जाट आरक्षण पर हाई कोर्ट का एक और झटका। आर्थिक आधार से आरक्षण पर भी लगी रोक। अब कौन सा रास्ता अपनाएगी खट्टर सरकार? जाटों के मुद्दे पर आखिर कैसे बनेगी बात? एक्ट के आधार पर आरक्षण पर पहले ही रोक। ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, मगर इन तस्वीरों से उपजा उन्माद आज भी बरकरार है। जिस जाट आरक्षण की आग में हरियाणा झुलसा था, उस आग की तपिश आज भी बरकरार है। फरवरी 2016 से जो किस्सा शुरू हुआ, वो फरवरी 2017 में भी जारी रहा। बसें फूंक दी गईं, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, जगह जगह लूटपाट हुई, आरक्षण के नाम पर जमकर उत्पाद हुआ और उस आग ने पूरे हरियाणा को अपनी चपेट में ले लिया। आरक्षण की उस आग में कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, सरकार बैकफुट पर आ गई, हर जगह किरकिरी भी हुई और आखिरकार सरकार ने आरक्षण देने का फैसला ले लिया। एक्ट बनाकर आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने सरकार को झटका तो पहले ही दे दिया था, मगर अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के फैसले पर भी कोर्ट ने सरकार को फिर से झटका दिया है और जाटों के आरक्षण पर एक बार फिर तलवार लटक गई है। जाट आरक्षण पर एक बार फिर से कोर्ट का स्टे लग गया है। आर्थिक आधार पर जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन कोर्ट में जब अपील दायर की गई उसके खिलाफ, तो कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया है। इसी बीच जाट आरक्षण को लेकर धरने जो शुरू किए गए थे, जाट न्याय धरने, वो आज भी जारी हैं और उन न्याय धरनों की शुरुआत जब हुई थी, उसके बाद बड़ी बड़ी रैलियाँ की गई, बड़े बड़े सम्मेलन हुए और सरकार पर दबाव बनाया गया कि जाटों को आरक्षण की जो मांग है उनकी वो पूरी की जाए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्थिक आधार पर जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने पर भी रोक लगा दी है, जिससे जाट समेत 6 जातियों के आरक्षण का रास्ता मुश्किल हो गया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर सियासत चमकने लगी है। आज हमने जो हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक लगाई है, इसका हम स्वागत करते हैं हरियाणा सर्वजन पार्टी। कोर्ट के मुताबिक जब तक जाट आरक्षण एक्ट अस्तित्व में है, तब तक आर्थिक पिछड़ा श्रेणी में इन 6 जातियों को शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार की कोशिशों को एक बार फिर झटका लगा है और हरियाणा सर्वजन पार्टी के नेता रोशन लाल आर्य ने इसका स्वागत किया है, मगर जाटों में रोष फिर पनपने लगा है। क्या है, हमारे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य हैं, महासचिव भी हैं धर्मेंद्र जी। उनसे जानते हैं कि जाट आरक्षण पर आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था, हाँ, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, हाँ, क्या कहेंगे? हमारी तो मांग सरकार से है, इस पे आरक्षण के ऊपर जो है सरकार से है। हम अपना धरने स्थल पर बैठे हैं, इतना हम अपने धरने नहीं उठाते, इतने हमारे को आरक्षण बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं मिल जाता और हमारी मांग यही रहेगी। आगे अगर सरकार ने इस हमारे साथ को धोखा किया तो हम 27 तारीख को अपनी रैली करने जा रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की रैली होगी, भाईचारा रैली 36 बिरादरी की। जाट एक बार फिर रैली की तैयारी में है। कोर्ट ने सरकार की कोशिशों को झटका दे दिया है और इस सब के बीच अब सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा में 2 बार सरकार की किरकिरी हो चुकी है और ऐसे में सरकार की कोशिशों को ये झटका एक बार फिर उन्हें जाटों के निशाने पर लाने के लिए काफी है। रोहतक में पहली रैली हुई थी, उसके बाद ये दूसरी भाईचारा रैली है। इस रैली का मकसद आरक्षण लेना तो है ही, साथ में समाज में जो जहर फैलाया गया कि 35 बनाम 1, इसलिए इसको भाईचारा रैली का नाम दिया गया है कि 36 बिरादरी एक है। और जाटों का आज भी ये कहना है कि सरकार से उनकी लड़ाई है, कोर्ट से उनकी लड़ाई नहीं है और सरकार से वो अपना हक ओबीसी में आरक्षण लेकर रहेंगे। प्रवीण धनखड़, झज्जर, पंजाब केसरी।